टेंस प्रैक्टिस एट 01। अब देखिए इस बैच में बेटा टेंस शुरू होगा। क्या शुरू होगा जी? टेंस। अब टेंस शुरू होगा तो टेंस स्टार्ट होने में भी बाकी है 2-4 दिन, मतलब मान लो ये बैच भी शुरू नहीं हुआ है। अब ये टेंस का चैप्टर शुरू हो गया, टेस्ट शुरू हो गया आज से। हर दिन आपको टेंस का टेस्ट मिला ताकि पता चले कि हम आगे पढ़ेंगे क्या। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं बनाया था, बोलो कितने बच्चों ने प्रयास किया था? बना था नहीं बना था? बन गया था। अच्छा, कुछ बच्चों ने प्रयास किया ही नहीं, घर पे ले गया, चुपचाप ले आया, सर जैसा दिए वैसा ले आए हैं, है कि नहीं? एक बार कोशिश करना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी सी हो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको इसकी आदत लगानी होगी। तो मैं आपको सोल्व करने के लिए नहीं दिया था, आदत लगाने के लिए दिया था, ताकि आपको आदत लग जाए। बाबू गप न करो बच्चे, बाबू मेरी आंखों में झांको, गप न करो। तो यहां पे क्वेश्चंस जो आपको दे रहा हूं वो सोल्व करने के लिए नहीं, आदत लगाने के लिए, ताकि एवरीडे क्वेश्चन देखने की आदत लग जाए और देखते ही डरने की जरूरत ना हो, आपको सोल्व करने की आदत लग जाए। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा मैंने, बोलता रहूंगा, आपको सुनते रहना है और सुनते सुनते धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है? जो बच्चे ऑनलाइन है, पीडीएफ डाल दिया गया होगा बेटा। हाँ, पीडीएफ डाल दिया होगा, ठीक है ना? पीडीएफ डाल दिया होगा। अगर आप दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आ सकते हो और फेस टू फेस आंख से आंख मिला के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो क्लास पे ध्यान दो। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब। अब कहो कि ये सेंटेंस, कल बच्चा पूछ रहा था सर गलती क्या होता है। देखो, अब देखो होता क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक एक ही सेंटेंस है, वहां से लेकर यहां तक एक ही वाक्य है। तो अभी प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, तो इसलिए टेंस ही ढूंढना आपको है। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको टेंस, तो हाँ एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब वर्ब। एक चीज जो बोलता हूं बिल्कुल रामबाण की तरह आजीवन सत्य होता क्या, जब बचपन में थे हम लोग तो टीचर जो कहता था मानते थे, फिर धीरे धीरे टीचर की बात झूठ होने लगा। ठीक, फिर हम लोग किताब का एग्जाम्पल दिखा, देखो किताब में लिखा है मतलब सत्य है, हम लोग काट नहीं पाते थे। और आज के डेट में किताब भी गलतियां कर रहा है, समझ पा रहे हो? लेकिन डीएसएल जो है ये ऐसा संस्थान है जो धर्मेंद्र सर कह दे वो लकीर बना देना है, उसको हटाना नहीं। इतना अटल सत्य, जो खिलाफ बोले उसको पढ़ के यहां ले आओ। ठीक, पैसा देगा उसको बताया जाएगा, है कि नहीं? अब बाबू कोई कष्ट है लाइफ में नहीं ना? आई लुक फॉर अ बेटर, अब पूरा का पूरा कितना वाक्य है जी? एक। तो आई लुक फॉर अ बेटर जॉब। अब आई है सब्जेक्ट, लगाया V1, प्रेजेंट टेंस है ना, सबसे पहला काम टेंस। पढ़ रहे हैं क्या? टेंस। टेंस पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, अभी आएगा टेंस। तो टेंस पढ़ाऊंगा, तो टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ब। टेंस का मतलब, तो हम लोग वर्ब तलाशेंगे। क्या तलाशेंगे? वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो आए के साथ लुक है ना, मतलब यहां गलती नहीं है। नो एरर, ए पार्ट में गलती नहीं। आगे बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 months। अब एक कॉन्सेप्ट दूंगा तुमको, फॉर द लास्ट 2 months लिखा, फॉर द लास्ट। अब यहां फॉर आया है के लिए, यहां पे फॉर आया है टाइम के लिए। तो जब सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के लिए किया जाए तो वह 4 टेंस में आता है। ध्यान देना, जब सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के लिए किया जाए कितने टेंस में आता है? जहां जहां परफेक्ट लगा होता है, जहां जहां परफेक्ट लगा होता है वहीं सिंस और फॉर आता है। याद रहेगा? कोई व्यक्ति पूछे लाइफ में सिंस फॉर कहां आता है, क्या बोलोगे? 4 टेंस में। 4 में कौन कौन? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा चीज? जब रास्ते में पढ़ाऊंगा तो आएगा भी वहां। तो बोलो आई लुक, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है जी, सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। इसका मतलब कि इसका टेंस परफेक्ट करना पड़ेगा। कहना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्यों सर? क्योंकि आगे लगा है फॉर टाइम के लिए। फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीना से आप जॉब तलाश रहे हो, तो काम पास्ट आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो यहां करना पड़ेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर। कर लेगा?
तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर, गलती कहां हो गया जी, ए पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम। देखो पढ़ाता हूं आपको, हर चीज बोलता हूं, सुनना गौर से। दे विल कम इफ, अब देखो उंगली पे याद करो सब लोग, सुन सुन करके। इफ याद रहेगा, वेन, वेनेवर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज के साथ विल और सेल कभी नहीं आता। इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, वेनेवर, व्हाटएवर, अनटिल, अनलेस हो गया सब, इन सब के साथ विल सेल कभी नहीं आता, याद रहेगा, बस याद रखो इसको। तो बोलो इफ के साथ विल लगाया है तो गलती किया ना, तो काट दो, सही है। इफ के साथ विल सेल नहीं आता, रिपीट तो कर रही है इतना बात। इफ के साथ, वेन के साथ, वेनेवर के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, ये सब रास्ते में आएगा। अभी फिलहाल जितना सुन सकते हो सुनो उसको, ये सब पढ़ाऊंगा तो सब आएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर देखो द यंग वुमेन, 3 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट सब लोग, ये सब देखो एसएससी में पूछा हुआ कुछ बेटा। कह रहा है द यंग वुमेन हु इज वेटिंग वाचिंग टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ ईयर। फिर से सिंस फॉर दिख रहा है, कहां दिख रहा है सर, देखिए बोर्ड पे। यहां कह रहा है द यंग वुमेन हु इज वाचिंग, अब हु था, इज इसलिए आया है कि वुमेन के लिए, टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर, हैव फॉर देखो फॉर आया ना, मोर देन अ ईयर, टाइम आया कि नहीं आया, तो फिर से मोर फॉर का प्रयोग क्या, किसके लिए, टाइम के लिए। तो बोलो टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये याद रहेगा तो आधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे तो फॉर लगा दिया, तो इसके पहले वाले टेंस में जो होगा, यहां पे देखो लिव्ड, फॉर लगा दिया मोर देन, तो यहां पे लिव्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लिव्ड हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और यहां पे हैव बीन नेसेसरी आ गया है, तो लिव्ड करना पड़ेगा हैज बीन लिविंग। क्या करना पड़ेगा, हैज बीन लिविंग। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, a Nobel laureate and the author of the national anthem, found शांति निकेतन, नो एरर। बताइए 4 में क्या गलती लगाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। रविंद्रनाथ टैगोर, a Nobel laureate and author of the national anthem, found, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, कितना आदमी है, तो एक है, तो फाउंड हुआ कि फाउंड्स होगा, लता गो कि लता गोज, गोज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंड, फाउंड नहीं होगा, खड़ा करवा के करवाता हूं प्रैक्टिस ना, आई गो, यू गो, सी गोज, तो सी के साथ गोज होगा ना, तो ही के साथ क्या लेगा, फाउंड्स, फाउंड नहीं होगा। देखो नेक्स्ट देखो, इफ शशि, अब देखो अभी क्वेश्चन पढ़ाया था जस्ट, इफ के साथ विल सेल, काम आ गया ना पढ़ाया हुआ, तो इफ के साथ विल सेल, आगे बढ़ो, सीधा काट देना है। स्टरडे आई मेट, स्टरडे आई मेट, आई मेट होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि टेंस कर रहे हो तो टेंस में वर्ब आता है, तो स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग, तो देखो यहाँ पे स्टरडे आई मेट सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होगा। यदि पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होगा। बेटा ऑनलाइन नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, पढ़ाया कहां, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है कि तुम सीख जाओगे। तो यहां होगा वेन आई एम, नहीं आई वॉज, पहला क्लाउज पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। आई हैड टू रिकंसिडर माई डिसीजन एज गोइंग टू सायरा माइट बीन डेंजर। देखो और से, आई हैड टू, अब माइट बीन तब आता है जब पैसिव वॉइस हो, तो या तो इसे करो माइट हैव बीन डेंजरस, क्योंकि माइट के बाद भीतरी के भी आता है, अरे मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हैव लगा दे V1, तो माइट हैव बीन डेंजरस, पैसिव वॉइस। ठीक है बालक, अभी कुछ कम समझ में आएगा, घबराओ नहीं। बोलो सी गो की गोज, लॉलीपॉप, सी गोज। बोलो आई हैव मेट लास्ट ईयर, क्या आई मेट लास्ट ईयर, मेट, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, यहां हो जाएगा गोज, यहां हो जाएगा मेट, यहां क्या होगा, आई हैव बीन।
ठीक है जी, और है क्या? वी सॉ, ही, हो गया पूरा। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं।